नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 61 से लेकर 65 तक। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कार्यपत्रक नंबर 60 तक के सारे कार्यपत्रक बहुत ही आसान तरीके से करवा दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी कार्यपत्रक के वीडियो देख सकते हो। हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचे इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 61, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाना। इसमें अपने को दिया है नंबर 1, दिए गए गद्यांश को पढ़ें और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। भूराराम और क्रीम सुबह जा रहे थे, तभी क्रीम का पैर कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ा और क्रीम गिर गया। भूराराम बोला, अरे ये क्या हुआ? क्रीम कराते हुए उठा और बोला, यार मैं तो सामने झाड़ी में बैठी तितली देखने लगा था और पता लगा कि कब गड्ढा आया और गिरकर सारे ही कपड़े खराब हो गए। भूराराम ने कहा, चलो अब पहले इस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, नहीं तो कोई भी गिर सकता है। दोनों दोस्त मिलकर गड्ढे को भर देते हैं। तो अब इसको अपने अल्प विराम लगा के, अब इसको विराम चिन्ह लगा के लिखेंगे। भूराराम और क्रीम स्कूल जा रहे थे, तो इसमें आ जाएगा पूर्ण विराम। तभी क्रीम का पैर कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ा और क्रीम गिर गया। भूराराम बोला, इसमें आ जाएगा अल्प विराम। आओ विस्मयादि बोधक, ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक। क्रीम कराते हुए उठा, तो ये पूर्ण विराम आ जाएगा। वह बोला अल्प विराम, यार मैं तो सामने झाड़ी में बैठी तितली देखने लगा था, यहाँ आ जाएगा पूर्ण विराम। मुझे पता ही नहीं चला कब गड्ढा आया कब गिर गया, सारे कपड़े ही खराब हो गए, पूर्ण विराम। भूराराम ने कहा अल्प विराम, चलो अब पहले इस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, नहीं तो कोई भी गिर सकता है, पूर्ण विराम। दोनों दोस्त मिलकर गड्ढे को भर देते हैं, पूर्ण विराम। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही विराम चिन्ह लगाते हुए लिखिए। बहुत समय पहले की बात है, तो इसमें लिख देंगे बहुत समय पहले की बात है, यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। उस समय आदमी के पास धन नहीं था, तो उस समय आदमी के पास धन नहीं था, इसमें पूर्ण विराम। उस समय आदमी क्या खाता था, तो उस समय आदमी क्या खाता था, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रश्नवाचक। बहुत समय बाद आदमी को दान मिला, तो बहुत समय बाद आदमी को दान मिला, यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। यह तुमने क्या कर दिया, तो यह तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रश्नवाचक आ जाएगा। उसके बाद क्या तुमने उस आदमी को देखा, क्या तुमने उस आदमी को देखा, यहाँ प्रश्नवाचक। अरे कितना बड़ा हाथी है, अरे विस्मयादि बोधक, कितना बड़ा हाथी है, पूर्ण विराम। सभी को माता पिता का आदर करना चाहिए, तो सभी को माता पिता का आदर करना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 61। कार्यपत्रक नंबर 62, इसमें दक्षता है पत्र लेखन औपचारिक पत्र लिख पाना। नंबर 1 है, माना कि आप कक्षा 5 के छात्र हैं, आपकी कक्षा के सभी बच्चे पिकनिक पर जाना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने प्रधानाध्यापक जी को पिकनिक पर जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। कुछ जरूरी सूचना को शामिल कर सकते हैं, जैसे कक्षा में कितने बच्चे जाएंगे, कब जाएंगे, आने जाने का साधन, कितने दिन का भ्रमण होगा, कहाँ कहाँ घूमना आदि। तो अपने लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर राजस्थान। तो आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है। विषय पिकनिक पर जाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय जी, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। हम कक्षा 5 के 30 बच्चे चित्तौड़गढ़ भ्रमण पर जाना चाहते हैं। हमारे कक्षा अध्यापक से बात हो गई है, हमने बस द्वारा जाने का प्रोग्राम रखा है। ये 3 दिन का टूर रहेगा, हमारे कक्षा अध्यापक भी हमारे साथ जाएंगे। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आप हमें जाने की अनुमति प्रदान करें, धन्यवाद। उसके बाद आपको दिनांक, यहाँ पे आपकी यहाँ पे दिनांक लिख देना है और आपका आज्ञाकारी शिष्य है, तो यहाँ पे आपका नाम लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 62। कार्यपत्रक नंबर 63, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण उपसर्ग और प्रत्यय को शामिल करते हुए नए शब्दों का निर्माण कर पाना। नंबर 1 है, नीचे लिखे शब्दों में इला शब्द जोड़कर नए शब्द लिखिए। तो अपने लिख देंगे जहर, और शब्द है प्रत्यय, नया शब्द और अर्थ। जहर में प्रत्यय इला जोड़ा तो नया शब्द बन गया जहरीला। इसका अर्थ होगा जिसमें जहर हो। गर्व
इला, तो इससे बन जाएगा गर्विला, तो इसका अर्थ होगा गर्व करने वाला। कांटा और इला से न्याय शब्द बनेगा कंटीला, इसका अर्थ होगा कांटे वाला। नशा और इला से बनेगा नशीला, जिसका अर्थ होगा नशा वाला। पत्थर और इला से बनेगा पथरीला, जिसका अर्थ होगा पत्थर से युक्त। उसके बाद नंबर 2, नीचे लिखे शब्दों में बे जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो शब्द इसमें उपसर्ग जोड़ना है बे, फिर नया शब्द बनेगा और इसका अर्थ लिखना है अपने को। घर और बे तो बन जाएगा बेघर, बिना घर के। मतलब और बे से बन जाएगा बेमतलब, तो इसका अर्थ होगा बिना मतलब के। कार और बे से बनेगा बेकार, जिसका अर्थ होगा बिना कार का, बिना काम का। खबर और बे से बेखबर, जिसका अर्थ होगा बिना खबर का। कसूर और बे से बेकसूर, तो इसका अर्थ होगा बिना कसूर के। सहारा और बे से बनेगा बेसहारा, जिसका अर्थ होगा बिना सहारे के। ईमान और बे से बनेगा बेईमान, तो इसका अर्थ होगा बिना ईमान के। इज्जत और बे से बनेगा बेइज्जत, जिसका अर्थ होगा बिना इज्जत के। उसके बाद नंबर 3, शब्द में से मूल शब्द व प्रत्यय को पहचान कर लिखिए। दुकानदार होगा दुकान प्लस दार, दूध वाला दूध प्लस वाला, सुंदरता सुंदर प्लस था, गाड़ीवान गाड़ी प्लस वाहन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 63। कार्यपत्रक नंबर 64, इसमें दक्षता है पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लिख पाना। इसमें लिखना है अपने मित्र या सहेली को बहन की शादी में आने हेतु निमंत्रण पत्र। दिनांक लिखेंगे 22/11/2025 अजमेर। तो लिखेंगे प्रिय मित्र राकेश, मैं कुशलतापूर्वक हूँ, आप भी सहकुशल होंगे। मुझे तुम्हें यह बताकर अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बहन की शादी दिनांक 10/12/2025 को निश्चित हो गई है। बारात जयपुर से आएगी। प्रिय मित्र, सभी मित्र आ रहे हैं, तुम भी उनके साथ आ जाना। 2 दिन पहले ही आकर मेरे काम में सहयोग करना। अपने साथ अपने मम्मी पापा भाई को भी लेकर आना। साथ मिलकर खूब मजे करेंगे। रमेश, सोहन, राजू, अक्षय, पवन सभी 7/12/2025 को आ रहे हैं। अतः पुनः निवेदन है कि तुम भी 3-4 दिन पहले ही आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो तुम्हारा मित्र राकेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 64। कार्यपत्रक नंबर 65, इसमें दर्शाता है अपनी कल्पना से कविता कहानी को आगे बढ़ा पाना। इसमें नंबर 1 है दिए गए चित्र को देखकर इसके बारे में लिखिए। तो ये अपने को चित्र दे रखा है, इसके बारे में अपने लिखेंगे। तो अपने लिखेंगे दिया है जैसे घने पेड़ की छाया में सोहन मीठी बांसुरी बजाए, ठंडी शीतल शांत नदी में रोहन अपनी नाव चलाए। ऊंचे घने पेड़ की डाली पर पक्षी अपना मधुर गीत सुनाए, पूर्व दिशा में प्रातःकाल सूरज अपनी किरणें फैलाए। पक्के बने मकानों में मम्मी सबको खाना बनाए, पेड़ों की डाली तेज हवा से धीरे धीरे लहराए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 61 से लेकर 65 तक। इससे आगे के सभी कार्यपत्रक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको इसके आगे के सभी कार्यपत्रक मिल जाएंगे। या फिर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जो भी वीडियो हो वो आप सभी तक पहुंचे। धन्यवाद।